हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसे हो सकती है? कहाँ मेरा छोटा सा नाम राम और कहाँ आपका नाम परसों सहित परशुराम? हम आपकी बराबरी कैसे कर सकते हैं? अभी तक आपने अपने राम को पहचाना नहीं। जैसे ही कहा कि अपने राम को पहचाना नहीं, तो उन्हें साक्षात विष्णु के दर्शन होने लगे। तो उन्होंने कहा, राम, इस पर तुम चिन्ह चढ़ा दो तो मेरा संदेह मिट जाएगा और मैं तुम्हें पहचान लूंगा। और राम जी ने चिन्ह चढ़ा दी। तो उन्होंने कहा, जनक, तुम्हारे कई जन्मों के पुण्य जागृत हुए हैं जब राम तुम्हारे यहाँ आए हैं। खूब धूमधाम से विवाह करो, इसी में सबका मंगल है। इसी में सभी का मंगल है। और परशुराम आशीर्वाद देकर चले गए। तो उनके गुरु ने कहा, तुम अपने सबसे पूछकर आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाओ और दशरथ जी के यहाँ एक संदेशा भिजवाओ। दशरथ जी के यहाँ उनका जनक का दूत संदेशा लेकर के जाता है। वही वशिष्ठ जी बैठे हैं। जैसे ही संदेशा लेकर के जाता है और संदेशा को खोलते हैं, तो ये किसका संदेशा है? तो जनक का दूत कहता है, ये 100 वीरों का संदेशा है। जिस धनुष को कोई छिका नहीं सका, आपके पुत्र ने उस धनुष को तोड़ दिया। धन्य है आप, जो आपके ऐसे अच्छे पुत्र राम हैं। तो जैसे ही जनक के संदेशा को दशरथ जी ने पढ़ा और कहा कि जाओ, हीरे मोतियों की माला लेकर के आओ, सोने सिक्का लेकर के आओ और थाल सजाकर सीधे जनक के दूत के सामने रख दी। तो जनक के दूत ने प्रणाम कर लिया और कहा कि बेटी के यहाँ का पानी भी नहीं पी सकते। सोना लेने की तो बहुत बड़ी बात है, बेटी के यहाँ का पानी भी नहीं पिया जाता, तो आप कैसे सोना ले सकते हैं? वही वशिष्ठ जी खड़े थे। सभी लोग तालियां बजा के स्वागत करेंगे भैया जी का। तो हम पानी भी नहीं पी सकते हैं, पानी भी नहीं पी सकते हैं, क्योंकि यहाँ वह वशिष्ठ जी बैठे थे। वशिष्ठ जी ने कहा, ऐसे संस्कार तो केवल जनक के दूत के अंदर ही हो सकते हैं। धन्य हो, धन्य हो। वशिष्ठ जी ने कहा, अब दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से पूछा, गुरुदेव आप बताओ वैसा ही करें। मैंने ये कार्य सबका मंगल है, इस कार्य में सबका मंगल है, बड़ी धूमधाम से शादी करो, ये तो ब्रह्मा जी ने लिख दिया है। तो मैंने कहा गुरुदेव अब आप बताओ। मैंने कहा कल का दिन बड़ा शुभ है, सब लोग बारात लेकर के जनक के यहाँ चलेंगे। कौशल्या माता को मालूम चला, कौशल्या माता कहने लगी, मेरे राम का विवाह है। कहती भैया कहीं मेरा राम दूल्हा बनेगा। तीनों माताएं पागल हो गई और नाचने लगी। माता कौशल्या ने सारे भंडार खोल दिए, किसी में सोना बट रहा है, किसी में चांदी बट रही है। कोई दासी भागती हुई जाती है तो चांदी लेकर के आती है, तो दूसरी दासी कहती है, अरे बहन कनक भवन की तरफ से जाओ, वहां तो सोना बट रहा है। और जब वो सोना लेकर के आती है तो कहती है, अरे बहन सरजू घाट से जाओ, वहां तो हीरे मोती बट रहे हैं। चारों तरफ से हीरे मोती बट रहे हैं, वो सब बन रहा है। और इसके बाद दशरथ जी बारात को लेकर के आते हैं।
और जैसे ही बारात को लेकर के आते हैं, सब लोग बैठ जाते हैं। और राम के विवाह के अवसर पर ही उनके तीनों भाइयों का विवाह भी कर दिया जाता है। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जो जनक के भाई हैं, जो सीता जी की बहनें हैं, उनके साथ ही विवाह कर दिया जाता है। अब हमारे प्रभु का विवाह हो रहा है और रामचंद्र जी दूल्हा बन गए और श्री राम